कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक। पिशाच योग की हो चुकी है पुनः वापसी 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, पूरे 51 दिनों तक इसका फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा संघर्ष के रूप में। अब बात कर लेते हैं, पहले भी पिशाच योग आया था, शनि प्लस राहु इकट्ठे हो गए थे तो वो भी पिशाच योग था। अब बताइए सारे कॉम्बिनेशन ऐसी हैं क्या पिशाच योग आता रहेगा? देखिए, शनि प्लस राहु का जो कॉम्बिनेशन है वह कहीं ना कहीं एक प्रसिद्धि योग होता है, उसकी बढ़त दे देता है। यानी शनि और राहु के प्रभाव से अगर ऊर्जा सकारात्मक है तो सकारात्मक प्रसिद्धि और नकारात्मक है तो नकारात्मक प्रसिद्धि। लेकिन मंगल और केतु का जो पिशाच योग बनता है ये बहुत अलग प्रकार का बनता है। ये पराक्रम को नेगेटिव रूप में बढ़ा देता है या पॉजिटिव रूप में पराक्रम को बढ़ा देता है। जो अंगारक ऊर्जा होती है उसको फैलाने लग जाता है। अब समझिए ऐसा क्यों। केतु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं सिंह राशि में बैठे हुए हैं जिनके पास केवल हृदय है, सर तो है ही नहीं, तो वाणी नहीं है, दृष्टि नहीं है और मस्तिष्क तो है ही नहीं, सब राहु के पास है। मंगल है, मंगल क्या है? मंगल है टीनेजर। टीनेजर के पास क्या होता है? इमोशन। तो इमोशन किसके पास हो गया? केतु के पास। और किसके पास हो गया? मंगल के पास। अब ये क्या करता है, केतु क्या करता है, अपने इमोशन से इसको खाना चाहता है, इसको निगलना चाहता है। लेकिन मंगल जो है वो पराक्रम है, योद्धा है, ये आसानी से अपने आप को निगलने नहीं देगा। तो होगा क्या, केतु और मंगल के बीच में होगी लड़ाई। अब ये लड़ाई जो है एक भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करेगी और एक विस्फोटक स्थिति को उत्पन्न करेगी पूरे 51 दिनों तक। तो मिथुन राशि का हमारा प्यारा प्यारा जातक जो है, अगर उसको इस भ्रम की स्थिति में नहीं आना है तो उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे को मस्तिष्क की ऊर्जा है, मैच्योरिटी वाली जो ऊर्जा है उसको बढ़ाना है। अब उसके लिए हम देखेंगे बृहस्पति बाबा की तरफ कि वो मजबूत हैं कि नहीं है। लेकिन 12 जून से लेकर 27 दिनों के लिए वे हो जाएंगे अस्प्रभावी, तारा जाएगा डूब। अब हम क्या करें? तो अब हमारे को शनिदेव की ऊर्जा जो है, जो कि मीन राशि के प्रभाव में है, उसकी ऊर्जा को, ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि मंगल और केतु की ऊर्जा से प्रभावित जातक जो होता है, जिस सेक्शन पे योग बन रहा है, जैसे कि ये जो गोचर में जो कुंडली बनाई गई है तीसरे सेक्शन पे बन रहा है, यहाँ पर जो इनकी आपसी लड़ाई है उसमें इमोशन जो है वह आगे आड़े आएंगे, आगे अड़ेंगे और इनका शीत युद्ध शुरू हो जाएगा पूरे 51 डेज तक। और जहाँ जहाँ दोनों ग्रहों की दृष्टि जाती है वह सेक्शन प्रभावित होने लग जाएंगे। जब ये योग हट जाएगा तब समझ में आएगी कि जहाँ पर हमारे को मस्तिष्क का काम लेना चाहिए था वहाँ ज़बरदस्ती हमने इमोशन अड़ा दिया, क्योंकि हमें एक भ्रम की स्थिति में हम आ गए थे। हमें लगा कि ऐसा हो रहा है और हमने ये एक्शन ले लिया, जिस कारण से हम इसके प्रभाव में आ गए। बाद में मैं बहुत सरल उपाय भी दूंगा, उससे हर प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा, खासतौर से धन के क्षेत्र में। मंगल और केतु सिंह राशि के ऊपर हैं। सिंह राशि आपके तीसरे सेक्शन में पड़ती है। यहाँ भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न होगी वह 2 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पन्न होगी। सबसे पहले तो हमारे साथ में काम करने वाले लोग, हमारे साथ समाज में भाई बंधुत्व का रिश्ता जिनके साथ है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं वह लोग, और घर में हमारे छोटे भाई बहन या हमारे भाई बहन, इनके साथ ये हो जाएगा कि आपकी एक प्रकार से ईगो पे बात आ जाएगी। जबकि वो स्थिति केवल भ्रम की होगी। आप बहुत ज़्यादा सोचने लग रहे हो, बहुत ज़्यादा विचार करने लग रहे हो। मस्तिष्क का काम है जहाँ पर, वहाँ हृदय के आधार पर विचार करे जा रहे हो। और जो हृदय दिखाना चाह रहा है, दोनों प्लैनेट्स की लड़ाई जो आपको दिखाना चाह रही है, वो देखते जा रहे हो और रिएक्ट करते जा रहे हो और आपकी प्रोग्रेस पे सीधा फर्क पड़ रहा है। साथ ही साथ जहाँ पर भी आप यात्रा करके अपने भाग्य निर्माण करने के लिए जाते हो, वहाँ पर भी सारे दिन जो है आप अपने आप से सवाल करते रहोगे और अपने आप को जवाब देते रहोगे, अपनी एक काल्पनिक दुनिया में खो जाओगे अगर इन ग्रहों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की चपेट में आने लग गए। अब समझिए किन किन क्षेत्रों में फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे पहले तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जहाँ पर आपकी जॉब है वहाँ पर किसी ना किसी इश्यू को लेकर, ख़ास तौर से पैसे के लेन देन को लेकर, जो मामला अभी तक शांत था, जिसको बहुत अच्छे से आप दिमाग से डील करते आ रहे थे, वहाँ पर हृदय के आधार पर हो जाएगी आपकी लड़ाई।
वह चीज़ ऐसे भी उत्पन्न हो सकती है कि उसका सीधा असर जो है आपके स्वास्थ्य पे पड़ने लग जाए, और स्वास्थ्य के ऊपर आप किसी प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ नहीं जाते हुए, परहेज़ नहीं रखते हुए एक लंबा मोटा अमाउंट जो है धन वो खर्च करने लग जाओगे। साथ ही साथ हाथापाई भी हो सकती है शत्रुता के उसमें, नहीं तो मानसिक शत्रुता होनी तो तय है, अगर जो है आप मस्तिष्क से काम नहीं लेते हो तो। ध्यान रख लीजिएगा, ये डाउटफुल जो चीज़ होती है ये बड़ी खतरनाक होती है। कोई चीज़ है ही नहीं, उसका हम ज़बरदस्ती निर्माण करे जा रहे हैं, तो प्लैनेट हमारे को पूरा उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। साथ ही साथ जो पति पत्नी के मध्य जो रिश्ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक उग्रता वाला स्वभाव, और रह रह के वो सारी बातें बीच में आ जानी जिनका कोई अस्तित्व था ही नहीं। होने को तो हमारी स्मृति में पता नहीं क्या क्या बातें याद रहती हैं, कुछ स्मृतियों को याद करके हम बड़े ठाके मार के पति पत्नी एक मित्र की बातें हंसते भी हैं, लेकिन समय थोड़ा सा विपरीत हो जाता है तो वो कलेश वाली ऊर्जा आने लग जाती है। यही हमारी मित्र मंडली के साथ, और जहाँ से हमारे को इनकम का सोर्स है वहाँ उन लोगों के साथ में, या जहाँ पर हमारी व्यापारिक कुशलता जो है हमें ऐसा लगने लग जाएगा देखो हमें ये दबाया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति को लेके आया जा रहा है, जबकि ऐसी स्थिति होगी नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आप अगर भ्रम में नहीं पड़ोगे तो असर नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ समझिए, अच्छा भला हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, अब हमारे को ये चीज़ समझ में आती है कि देखो हमारा तो भाग्य ने आज तक साथ ही नहीं दिया, चलो अब किसी विद्वान की शरण में चलते हैं। और विद्वान ने जो जैसा कहा, क्योंकि हम जो सुनना चाह रहे थे वही चीज़ उसने बोल दी, अब वहाँ पर हमारा धन खर्च, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। 24 घंटे एक जैसे नहीं जा सकते किसी के भी, चाहे कैसे मर्जी उपाय कर लो, समझे हो बात को मेरी। दूसरी बात, अब किसी और बड़े विद्वान ने बता दिया कि भाई ऐसे, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बता दिया है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पितरों की कंडीशन है, अगर तुमने इस अमुक समय में, तारा डूबने के समय में भी हवन नहीं करवाया तो ये चीज़ हो जाएगी, बहुत बड़ी मतलब परेशानी हो जाएगी। वहाँ पर हमारा धन टूटने लग गया, और ये चीज़ होने लग गई कि हम जो है असहाय हैं, ये अमुक क्रिया जो है यही हमारी बैसाखी बन गई है, बाकी हम चल ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। जबकि पहले स्थिति बिल्कुल विपरीत थी, ये आने लग गया डाउट। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र पर कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, जबकि एक किसी भी कार्य की एवरेज निकाली जाती है। ऐसा नहीं करा जाता हर घंटे में देखा जाता है कि मेरा ये घंटा अच्छा गया नहीं अच्छा गया, आधे दिन कैसा गया नहीं गया, 3 दिन बड़े ख़राब जा रहे हैं। अब ये आज तक तो ये गाड़ी चलती आई है, आगे भी चलेगी। मस्तिष्क से थोड़ा सा काम लीजिए, बैलेंस रखिए एनर्जीज को, यही तो प्लैनेट जो है अपनी ऊर्जा दबाव डाल रहे हैं और संपर्क में आते जा रहे हो। साथ ही साथ अच्छा भला मेरा जो है काम धंधा चल रहा है या चल रहा था, एक डाउट आ गया, समझ रहे हो। डाउट कैसा आ गया कि मुझे नहीं लगता कि भाई इससे कुछ हो पाएगा, इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारा एफर्ट डाल दो, और एफर्ट में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे के कंधे छिपे हुए हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट है, और दूसरे के जहाँ कंधे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, हम इनको जैसे मर्जी घुमाना चाहें वे घुमा देंगे, और फिर इन्होंने जो है यहाँ पर गिरना ही गिरना है। ध्यान रखिएगा, ये है भ्रम की स्थिति। जिस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें मूल समझिएगा कि हमने हृदय की ऊर्जा के आधार पर डिसीजन लेने शुरू कर दिए, और हृदय पे आंखें लगा के हम दुनिया को देख रहे हैं। मस्तिष्क की आंखें लगा के थोड़ा सा उसको संतुलित करना भी आना चाहिए। निर्णय जो होता है ना, उत्तम निर्णय होता है, उसमें दोनों ही शामिल होते हैं, हृदय भी शामिल होता है, स्वस्थ हृदय और स्वस्थ मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क को हमने रख दिया साइड में कि नहीं ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल ख़राब होने वाला है, और यहाँ पर हमने पूरी प्रणाली ही बदल दी। अच्छा भला हमारा जो है एक संयोजित धन जो है वो लगा हुआ है, हम आगे डाउट में, क्योंकि हमने जो है एक बहुत बड़े विद्वान के पास जाकर और अपने एक्सपीरियंस जो है ही नहीं, हमने जो है यहाँ पर इस जगह इन्वेस्टमेंट लगा दी। अब वो इन्वेस्टमेंट जो है उसने पूरा जो है हमारे को भरोसा दिया है कि इसकी मार्केट की फ्लक्चुएशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको दूसरे के कंधे की ज़रूरत क्या है, इसका मतलब यही है ना कि एक्सपीरियंस नहीं है। तो अच्छी भली कोई चीज़ व्यवस्था जो बनी हुई थी, ठीक है, वहाँ से कुछ जो धन है ब्याज के रूप में उतना नहीं आ रहा था, लेकिन भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, और ये बहुत अच्छे से मंगल केतु से आने वाली ऊर्जा ने ये बता दिया कि यहाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, और अब आपका राजयोग प्रारंभ होता है, ये ब्रह्म योग प्रारंभ हो रहा है। तो क्या चीज़ समझे आप इस बात को, ये चीज़ समझे कि हमने अपने डिसीजंस पे यह सोचना है कि क्या मुझे यहाँ पर हृदय से सोचने की आवश्यकता है भी या नहीं है, और क्या ज़रूरत है
क्या मैं इतना अधिक फ्री हो चुका हूँ कि मैं हर बात को 4-4 बार 5 बारी सोचता रहूँ और उसके आधार पर ये हो जाना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता तो मैं अपना जो समय है वो कहाँ पर निवेश कर रहा हूँ। यही है यह पिशाच योग मंगल और केतु का। अब इसका एक सरल उपाय समझिए। देखिए, केतु को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि केतु के सर हम नहीं लगा सकते हैं। केतु के पास ना मुख है, ना आँखें है, ना मस्तिष्क है, लेकिन मंगल के पास ये तीनों चीज़ें हैं। मंगल के पास मुख भी है, वाणी भी है, दृष्टि भी है और मस्तिष्क भी है। तो हमने मंगल को मजबूती देनी है, मंगल जिससे कि पराक्रम भाव में आगे बढ़े और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हम दुगनी मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। मंगलवार को या गुरुवार को हनुमान जी के मंदिर के ऊपर 51 दिन में कभी भी आप लगा दीजिएगा। जून में जो भी आपको सार्थक दिन लगे उसमें लगा दीजिएगा राम नाम का झंडा, या जो भी आपके इष्ट हैं, माता रानी उनके मंदिर के ऊपर आपने लगा दिया। समझ जाइएगा इस बात को। और साथ ही साथ जो सांड होते हैं, जो नंदी बाबा होते हैं, जो आवारा घूमते रहते हैं, गर्मी के सीज़न को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटा सा पीस रोज़ नित्य सैर पे निकलो, अगर ऐसी सुविधा है उनको खिला दो। थोड़ा डर इत्यादि लगता है तो थोड़ा सा दूर किसी साफ जगह पे पीस रख दो, इशारा कर दो, वो खा लेंगे। तो इससे मंगल, प्योर नंदी जो होता है ना, वो प्योर मंगल होता है। इस बात को ध्यान बना के रखिएगा। मंगल कमज़ोर है तो नंदी बाबा की सेवा से मंगल से आने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है उसमें थोड़ा सा हमारे को लाभ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो ये 2 उपाय जो हैं आपने लगातार करने हैं। साथ ही साथ अगर ये स्थिति आपके कुंडली में बनी हुई है मंगल और केतु वाली, तो कम से कम भी 108 दिन इन उपायों को आप करिएगा। उपाय कौन से हैं कि हर महीने जो है एक झंडा आप लगा दीजिए अलग अलग मंदिरों में, और साथ ही साथ जो है 6 से 8 महीने तक लगातार जो है नंदी बाबा को जो गुड़ का पीस है वो खिला दीजिएगा। और बहुत लंबा समय अगर नहीं है तो कम से कम 108 दिन का नियम ले लीजिएगा, जिससे कि जो गैप है ऊर्जा का कुंडली में, वह गैप हमेशा के लिए दूर हो जाए। फिर बाकी तो सेवा है, जितनी सेवा करते रहोगे तो महादेव के आशीर्वाद से मेवा उतना पर्याप्त रूप में मिलता ही रहेगा। तो ये निजी प्रार्थना है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, हमने भ्रम के चक्कर में नहीं आना है। पूर्ण मस्तिष्क की ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेने हैं। ओवर इमोशनल होकर कुछ भी काम नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं